श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। श्री राम सीता श्री राम सीताय नमः। श्री विष्णु लक्ष्मी नमः। श्री कृष्णाय महाराधाय नमः। श्री शंकराय नमः। गरुड़ाय नमः। मोरे महाशत्रु श्री महावीराय नमः। मोरे महाशत्रु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महाशत्रु श्री हनुमते नमः। श्री देव्यै सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सब देवी देवताओं को नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। सब विद्वानों को नमः। संतों को नमः। सब स्त्री पुरुषों को नमः। मेरे मित्रगणों को मंद कर्म से नमः। श्री रामचरित मानसाय नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी ब्लॉक कुशनगर जिला छतरपुर से रामचरितमानस वाल्मीकि संवाद अगले अब कहने जा रहा हूँ। सब कोई सुनने की कृपा करें। अतुलित बलधाम सरस अतुलित बलधामम सुन सैरावदेहम धनुर्वन किसानम ज्ञान नामगम्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं ब्रवीमि। अपने अपने घर को सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। बरनो तुलसी के चरण बन्नो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज भोवार दे दूरत लख्यो प्रत्यो सत्य जहाजो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक पद चार। जय शरीर राम सो आदाय सुजान अपुरखा से सेवक भय शिव से भे हनुमान। जय शरीर राम सो आदाय सुजान रुद्र दे तजने बस पानर भे हनुमान। पुनः श्री अपने महाशत्रु श्री बजरंगबली को नमः। प्रसंग चल रहा था कि सोई जाने जे देव जनाई अजानत तुम्हें हो जाई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे परमात्मा राम, जिसको आप अपनी महिमा जना देते हो वो ऐसा जान गया कि उससे विलीन हो गया। जैसे कैसे भी हो जाता है, जैसे आत्म ज्ञान से सुध बुध जाए हिराय। जैसे नमक की डली मुँह दध में दे गिराए। दध में नमक की डली को डाल दो तो दही में डाल करके उसमें घुल जाती है। जैसे शक्कर दूध में घुल जाती है, फिर शक्कर का पता नहीं चलता। ऐसे जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। जानने वाले कौन? ब्रह्म कौन हुए? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये ब्रह्म शब्द रामचरितमानस में 27 बार आया है। ब्रह्म का भृत रूप होता है। तो सोई जाना जेव जनाई और जानत तुम्हें वह जाई। जो जान गया वो तुम्हारा ही हो गया, अथवा जो जान गया वो तुम्हें समान हो गया। अब भगवान के समान तुल्य हो जाना, ब्रह्म के समान तुल्य हो जाना साधारण बात नहीं है। कैसे तुल्य हो जाता है कि उसकी समदृष्टि हो जाती है, भेदभाव नहीं रहता। कैसे समदृष्टि हो जाती है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल है, बंदो सबके पद कमल, सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ।
जड़ चेतन जगत जीवित सकल राम जान, मन्नो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। अथवा श्री राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो ऐसी समदृष्टि आ जाती है, विद्या गीता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौस्तनी पाके पंडित संचा दर्शना। जो विद्या विनय से युक्त हो जाता है उस सब में समदर्शी रखता है। जो समदर्शी रखता है वो उसी के समान हो जाता है, क्योंकि भगवान समदर्शी है? भगवान समदर्शी है। इसलिए बाद में कहते हैं कि जो तुम्हें जान जाता है तुम्हें समान हो जाता है। वो दूसरे को नहीं कह रहे, वो अपने को वाह कह रहे हैं। स्थित अलंकार कि महाराज मैं ही हूँ ऐसा जो आपके समान हो गया। लेकिन कहते नहीं, मन में ही डाले हुए है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर वाल्मीकि कहते हैं कि सोई जाने दे जेव जनाई, और जानत तुम्हें हुए जाई। फिर एक बड़े गहरा शब्द बोले रामी से कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। हे भगवान आपकी कृपा ही है ऐसी जो आपको जना देती है, क्योंकि यह गुण साधन से नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई। अथर कृपा जाय पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। कृपा शब्द रामायण में 61 बार आया है, और सो कृपा इस रामचरितमानस में 2 बार आया है। अब गिनाऊंगा नहीं तो टाइम लगेगा। तो जान तुम्हें हुए जाई, सोई जाने दे देव जनाई। और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जाने भगत भगत उर चंदन। हे महाराज आपकी कृपा से वो आपकी महिमा को जान पाता है। राम के 4 विग्रह नाम रूप लीला धाम, एक को उसने मन के वचन से पकड़ लिया तो चारों को जान गया। वो जैसे अपने मन से परमात्मा का नाम लिया तो नाम में रूप आया, रूप में लीला आई, लीला में धाम आया, और इतना लीन हो गया कि चारों विग्रह उसके चतुष्ट अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में बस गए। तो जो नाम रूप लीला विग्रह है तो वो अपने समान मन बुद्धि चित्त अहंकार को कर देते हैं, और वहाँ भेद मिट जाता है, समदृष्टि आ जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय हुआ तो सब में प्रकाश करता है, इस प्रकार राम का नाम करता है, और न उसे कोई भेद है। चंद्रमा का प्रकाश हुआ तो कोई भेद नहीं करता, अग्नि का प्रकाश कोई भेद नहीं करता, अग्नि सबको जला दे तो कोई भेद नहीं है। और जो चंद्रमा है सबको अवसर पैदा कर दे तो भेद नहीं है, और सूर्य ज्ञान प्रकाश दे दे सबको प्रकाश में देने कार्य से तो भेद नहीं है। ऐसे राम की महिमा को जान करके वो चतुर अंतःकरण में मनुष्य भक्त आपका, और उसमें ज्ञान छा जाता है, समदृष्टि आ जाती है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जाना देव देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। जान गए सो तुम्हारे समान हो गए। लेकिन फिर कहा कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, आप उसके हृदय में की बात को जानने वाले हैं, तो आप उसके ऊपर कृपा करते हैं। किसके ऊपर कृपा करते हैं आप? जो मन से वचन से कर्म से कपट को छाड़ देता है उसके ऊपर कृपा करते हैं आप। कहाँ किया? मानस में प्रसंग आया कि भैया मन प्रेम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करिए रघुराई। तो भगवान की अच से जब कृपा होती है तब इस रामचरित मानस में आ पाता, साधारण पुरुष नहीं आ पाता। अथई कृपा जाय पर होई, अथई कृपा जाय पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। फिर कहते चिदानंद में देह तुम्हारी चित आनंद। आपका जो चित धन आनंद चिदानंद चित्त में जो आनंद देने वाली कथा है आपकी, आपका जो स्वरूप है कैसा है? देह साधारण देह नहीं है, ये 5 तत्वों से बनी आपकी देह नहीं है, मन बुद्धि अहंकार से बनी आपकी देह नहीं है। आप तो इनसे परे हैं, सर्वज्ञ हैं, समदर्शी हैं, और सदृष्टा हैं, मोक्ष शक्ति है। तो चिदानंद में देह तुम्हारी
हमेशा आनंद देने वाली आपकी देन है। आपका चलना सुख को देने वाला, आपका बोलना सुख का देने वाला, आपका चित्त सुख को देने वाला, आपका नाम आनंद को देने वाला और आपका रूप आनंद को देने वाला, आपके धाम आनंद को देने वाले। तो महाराज आप सच्चिदानंद राम सच्चिदानंद दिनेशा ना तही मोहिन सा लवले सा, राम सच्चिदानंद बखाना सब गान करे मन माना। विश्राम रख। तो राम जो है चितानंद है, सबको आनंद देने वाले हैं। राम की देह ऐसी है, विगत विकार जाने अधिकारी। आपकी जो देह है वो हमेशा आनंद को देने वाली है। आपकी देह से ठंडक आती है और वाणी में आपके मधुरता है। ऐसा नहीं है आपकी वाणी में मधुरता बोलते हैं। वाणी की विशेषता आपकी क्या है? जब परशुराम आपको गाली बक रहे थे, कट शब्द कह रहे थे, सच कहा आपको, तो आपने हाथ जोड़े, बड़ी अच्छी वाणी बोले। वाणी के 3 गुण हैं आपकी वाणी में। कौन कौन? राम जी ने हाथ जोड़े परशुराम से कहा, महाराज अति विनीत मृदु शीतल पानी। बोले राम जोर जुग पानी। नम्रता से बोले, शीतल बोले, मधुर वाणी बोले। तो राम के वाणी में भी अमृत, शरीर में भी अमृत। मैं क्या कहूँ, कहाँ तक गाथा गाऊंगा मैं? तो नर्तन श्रीराम सदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। वो अधिकारी, वो भक्त है। 4 प्रकार में जो भक्त हैं वो अधिकारी है। जो आपके संसार से विगत है, माया से विगत है, उसमें हृदय में कोई विकार नहीं है। माया के जो पुत्र हैं 3, सतो रजो गुणो रजो तमो, ये तीनों पुत्रों से जो रहे थे, आपके प्रकाश के संत में आपके चरणों में पड़ा है। ऐसा अधिकारी आपको जान जाता है, क्योंकि इसी को आप जनाते हैं जिसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जड़ चेतन का भेद नहीं। जड़ चेतन जल जीव जद सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। ऐसी जब दृष्टि आ जाती है, ऐसा विगत विकार अधिकारी आपको जान जाता है। सदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। नर्तन धरो संत सुर काजा। आप अवतार किसके लिए लेते हैं? मनुष्य का सही धारण क्या करते हैं? संतों के लिए, देवताओं का काम करने के लिए। यहाँ तो गिनाई, लेकिन मानस में ज्ञान घाट में शंकर गिनाते हैं कि भगवान 4 के लिए अवतार लेते हैं। बोले कौन कौन? विप्रधेन सुसंधीन मनुष्य अवतार और नीक्षा निमंत्रण माया गुण गोपाल। और कहते नहीं, फिर एक के लिए लेते हैं। बोले किसके लिए? बोले 4 प्रकार से जो भक्त है वो भक्त की केवल भक्त के लिए लेते हैं। जो मन से वचन से क्रम में लगा हुआ है सो केवल भक्त हित लागी और परम कृपाल प्रणति अनुरागी। जे जिन परमंता जय हेतु ते करुणा कर कीन, जे जिन परमंता जय करुणा कर कीन को। मतलब कहने का मेरा सदानंद ये तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। नर्तन धरो संत सुर काजा और कहो करो जिस प्राकृत राजा। मनुष्य का शरीर आपने धारण कर लिया और धारण बाद में क्या कहते हैं हमसे? हाथ जोड़ करके। और आप चरित्र कैसे कहते हैं कि नर के समान मनुष्य यही जान जाए कि नर, लेकिन मानस में परमात्मा के 2 चरित्र हैं। सब विद्वान लोग सज्जन लोग सुन लो। एक है माधुर्य, एक है ऐश्वर्य। और 2 के प्रभाव क्या है ये भी सुनिए। माधुर्य का प्रभाव क्या है, ऐश्वर्य का प्रभाव क्या है? ऐश्वर्य का प्रभाव उसको कोई जान नहीं सकता जो परमात्मा को। माधुर्य को सब स्त्री पुरुष संसो जानते हैं, तो ये माधुर्य। दूसरा राम का प्रभाव, राम का स्वभाव कितना अच्छा स्वभाव है, ऐसा तो कोई है नहीं किसी। ये स्वभाव 22 बार आए मानस में। तो अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे कह के इस रग पर समझ लेखो। राम का प्रभाव, एक स्वभाव एक प्रभाव। मैंने पिछले बताया था कि राम को स्वभाव को, राम के प्रभाव को जयंत ने देखा, राम के स्वभाव को भी जयंत ने देखा। और पूरी मानस में, इतनी बड़ी मानस में 270 प्रसंग में राम का स्वभाव, राम का प्रभाव मिलेगा। कैसा अच्छा स्वभाव है। स्वभाव की थोड़ी विशेषता देखिए कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा
मात पिता गुरु नाम ही माथा आयुष मांग करें पुर गाजा संजय के चैत मन राजा चैत मन राजा। सबको प्रणाम करते हैं। पहले माता गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु भी 3 प्रकार के मानस में हैं। एक गुरु शंकर पार्वती, दूसरे गुरु विष्णु भगवान और तीसरे गुरु लौकिक गुरु, जिनकी वंदना तुलसीदास जी करते हैं कि वंदना गुरु पद पदम परागा अश्रुत सुपास अनुरागा हमी मुँह में चूरन चारू और समन सकल भरवारू सकल संगतन विभुन विभूति मंजल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुल मलहनी कीर्ति गुंगल बस करनी श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति और सुमध दिव्य दृष्टिया होती। जो पुरुष संसार में दिव्य दृष्टि चाहता है, यह संजय की दृष्टि, संजय के समान जो दिव्य दृष्टि चाहता है, ये वो भक्त गुरु की नखों की, पैरों की, 10 नखों की जो ज्योत मणि से निकलती है उसको हृदय में धारण कर ली तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे शंकर जी ने, तब शंकर देखो धर ध्याना असुतुल जी ने चरित सब जाना। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण तुम आ गए यहाँ, बोले कहा तुमने अच्छा नहीं किया, बोले क्यों? कहा सीता आश्रम नहीं है। आयो ताद बचन मम पेली सीता तुम पर हरे अकेली मम्मन आश्रम सीता नाही। मेरे मन से सीता आश्रम नहीं, राम जी ने देख तो कहे दिव्य दृष्टि। तो नर्तन धरो संत सुर काजा और कहो करो जस प्राकृत राजा भगत भूम भू सुर सुर सुरत लाग कृपाल और करत चरत धर मनुत तनय सुत मिटे जग जालम। तो भगवान ना आपका स्वरूप जो है बड़ा है, लेकिन आप मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, मनुष्य के समान चरित्र करते हैं कि आपको कोई जान ना पाए, लेकिन भक्त लोग तो जान ही जाते हैं। तो राम देख सुन चरित्र तुम्हारे अब जड़ मोह बुध हो सुखारे। राम जी आपके चरित्र को देख करके जो जिनकी बुद्धि जड़ के समान है वो मोह में पड़ जाते हैं कि क्या है भैया, ये तो साधारण मनुष्य है। जैसे रावण ने भ्रम में पड़ गया, मूढ़ है वो, उसको भुला दिया। स्वयं कह रहा है अपने मुँह से कि जो नरूप भूप को हरिहन आरती जन सो जो सुजन भंजन जो सज्जन भजन मय भारा रंजन भंजन मय भारा जो भगवंत लीनियो तारा। तो मैं जाय बैर हट करियो और प्रसन्न जे भोतरियो हुए भजन तामस देहा और मन के वचन सत्यपत एहा। तो हरिहन जीत जन को दो तो मूढ़ है, उसको मूढ़ मिला, वो नहीं जान पाया कि परमात्मा भगवान है, निश्चय कर रहा है। फिर देखना में सुन चरित्र तुम्हारे जड़ मोहन बुध हो सुखारे। बुद्धमान सुखी हो जाते हैं। जैसे विभीषण ने स्वयं कहा कि स्वयं सुनायो भंजन भोगी और त्राय त्रायार्थरं सुगत रघुवीर। भगवान ने वचन सुने उठे, अभी उसके हाल गए हृदय लगावा आसन बैठा दिया, आसन में हृदय में लगा लिया। तो राम देख सुन चरित्र तुम्हारे। हे राम जी आपके चरित्र देखें, आंखों से देखें और सुने कानों से। दो इंद्रियां बताई, तो दो इंद्रियां क्यों बताई? बोले दोनों इंद्रियों के देवता, आँख के देवता सूरज और कान के देवता दशम दशाएं। तो दशम है सूरज का मालिक भगवान राम है और इनसे जो देव वाल्मीकि हाथ जोड़े खड़े हैं। राम देख सुन चरित्र तुम्हारे जड़ मोह बुध हो सुखारे और तुम जो खाओ करो सब साचा जसका छे तच्चाई नाचा। हे राम जी आप जो कहते हो वो करते हो और अन्य पुरुष जो माया के बस में है वो कहते कुछ है, चलते कुछ है और बकते कुछ है। ऐसे में भगवान नहीं मिलता। कैसे में? मन में हमरे आवे कर्म करे कुछ और तुलसी ऐसे नरन खाम नरक मिले नहीं खाओ। एक मन के वचन एक हो जाना चाहिए तब भगवान की प्राप्ति होती है।
तो तुम जो कहो करो सब साचा, और जस का जीत चाहिए नाचा। जैसा नाच नचना है वैसे कांच लगाई जाती है। अब पूछो मुँह की राहों का मैं पूछ सकता, जाना हो तो कदे तुम्हें दिखाऊं उठाओ। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूँ, ऐसा स्थान महाराज कहाँ है जहाँ आप नहीं है, आप ही बताइए। तो सुन मन बचन राम, सुन मन बचन प्रेम ससाने, अब सकुच राम मन महु मुस्काने। प्रेम रस, रस तो कई होते हैं लेकिन प्रेम रस के मुकाबले कोई रस नहीं है। जहाँ प्रेम रस हो जाता है वो जितने नौ रस सब फीके हो जाते हैं, उसी को अनुराग रस कहते हैं। तो राम जी हंस गए, मुनि के वचन सुनकर के राम जी हंस गए कि मुनि जी तो सब जान गए। फिर वाल्मीकि हंस कहाँ बहोरी, बानी मधुर अमीर से बोरी। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि महाराज आज कैसी वाणी बोल रहे हैं कि अमीर से बोली। अमीर रस क्या है? अमीर से राम अमृत, सीता अमृत, दोनों अमृत रस जल है। राम सी जल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। अथवा धनस्ते कृत्ता प्रपंच सप्तम श्री राम नाम अमृतम। वो पुरुष धन्य जो राम नाम पीते, ऐसे राम नाम को पी करके वाल्मीकि राम जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि वाल्मीकि हंस कहाँ है बहोरी। वाल्मीकि हंसे और बिना फिर बोले, बानी मधुर अमीर से बोली। कैसी बानी बोली कि सुनो राम में कहाँ निकेता, जहाँ बस उसी अनुज समेता। हे राम जी आप सुनिए, मैं आपको कहाँ बताऊं कि आप कहाँ नहीं हैं, लेकिन तो भी आप पूछते तो सुनिए। ये 14 स्थान बताए, ये 14 स्थान बताए गए हैं। मानस में 14 की संख्या देखिए, 14 वनवास राम, 14 बार सोचने बताए गए, 14 मुर्दा के समान बताए गए, 14 वर्ष बाकी थी किसकी, रावण की मरती, इसलिए 14 बताए गए। इस मानस में 14 यज्ञ हुए इसलिए 14 बताए गए। और 6वां, जब आदमी 14 साल वनवास कर लेता है तो रात का हकदार नहीं होता, इसलिए 14 गिनाए गए। देखिए चित्त बात, ये 14 स्थान बताए तो मनुष्य के शरीर में 14 जो स्थान है उनको बताओ, तो इसलिए का 14 का स्थान है। सुनो राम जी सुनिए कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके ये कान है वो समुद्र के समान है। कैसे समुद्र के समान थे? तो कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारा स्वर्ग सरनाना। जो आप कथा को नहीं बता रहे, नाम को नहीं बता रहे, लीला को नहीं बता रहे, धाम को नहीं बता रहे, किसको बता रहे? कथा। तो राम जो आपकी कथा, नाम रूप लीला धाम देने वाली जो कथा है, आपको साक्षात करने वाली जो कथा है, वो भक्त आपकी कथा को निरंतर सुनता रहे। जैसे निरंतर पानी नदी में बहता रहता है, समुद्र खाली नहीं होता, ऐसे आपकी कथा को निरंतर सुनता रहे और उसका हृदय न भरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम आगे स्वर्ग सरनाना। भरे निरंतर होए न पूरे, तुमके है तुमको गए हुए। निरंतर सुनता रहे और उसके हृदय न भरे। फिर लोचन चातक जिन कर राखे। अब देखिए यहाँ प्रथम तो कान को का, अब आते हैं लोचन में। कान के समक्ष आंखें रहती हैं, कान में बादशाहों का और लोचन में बास चंद्रमा का, सूरज का। लोचन चार कजन कर राखे, जब लाखे। और जिनने आँखों के द्वारा आपके स्वरूप को देखते हैं और चातक समान कई लगाए देखते हैं, तो हैं दस जल लाखे। और आपके चातक के समान एक नजर करके तक देख रहे कि राम जी खड़े हुए, राम जी हमारे सामने आएंगे, उसकी पलक नहीं गिरती। कान से सुने समान और आँख के समान, आँख सामने है कान की, तो पहले इंद्री कान की, फिर इंद्रिया या आपकी आँख की 10 दशाएं, फिर सूरज चंद्रमा
आकाश ब्रह्मांड देखिए आप, तो लोचन चातक जिनकर राखे, रहाय दरज जलधरी अब लाखे। और इच्छा कह रहा कि हे भगवान ऐसी अमृत रूपी कथा ऊपर से बरसती रहे। रहाय दरज जलधरी अब लाखे, जलधर पानी को बादल भी रहते हैं, जलधर कहते हैं। फिर निद्राएं शरद सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल हुए सुखारी। निद्राएं शरद सिंधु सरबारी, बड़े बड़े तालाब की निंदा कर करके आपके एक बूंद को, चाटकी की स्वाति की बूंद को आपके रूप में पी रहे हैं। ऐसे भक्त आपके हैं जिनके हृदय सदन सुखदायक हो। ऐसे जो भक्त हैं आपके कानों से सुने, कि आंखों से देखे और उसको पान करे हृदय से। तो जिनके निद्रा से सरबारी, रूप बिंदु जल हुए सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक, ऐसे भक्त का जो हृदय महाराज रघुनायक है। हे महाराज ऐसे जो भक्त हैं आपके कानों से सुनते हैं, आँखों से लेते हैं और हृदय में धारण कर लेते हैं, कभी अमृत के समान छोड़ना नहीं चाहते, उनके हृदय में आप वास करिए। और कैसे बात करिए, बंद से सह रघुनायक, राम आप बसे, सीता जी बसे और लखन जी बसे। राम आप ज्ञान रूपी बसे, सीता भक्ति शक्ति भी बसे और लक्ष्मण विराग भी बसे। फिर कैसे कि जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जास। अब भक्त लोग सुनियो, विद्वान लोग सुनियो। अब कान के बाद आँख, आँख के बाद अब जीभ, क्योंकि पहले कान फिर आँख फिर जीभ आई। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जास, अमुक्ता हाल गुणगन चुनय राम बसोहि हतास। हे राम जो तुम्हार जस है, तुम्हारी बड़ाई है, नाम मेरा धाम है, वो जीव से हमेशा गाता रहे। कैसे जीव से गाए, जीव क्या जसोदा जी सुमति है झेलधर से। यशोदा माता जी इसने बलराम को और कृष्ण को पैदा किया। ऐसे जीव जो माता रूपी जो जीव है तो राम को पैदा कर देती है। तब तुलसी ने कहा कि राम नाम मन दीप जल जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चा सुल्यार। और जब भी जीव प्रकट हुए राम, तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षत मातारी मन मन हारी, हस्त मातारी मन मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। मतलब कहने का यह बिचारी राम हृदय में प्रकट हो गए हैं, तो कौशल्या रूपी भक्ति, सुमित्रा रूपी उपासना हृदय में, और कर्ण रूपी के कई बड़ी प्रसन्न हो गई, वहाँ प्रकाश हो गया। क्योंकि भक्ति कर्म उपासना ये जो है जीव के हृदय में ही बसे हुए हैं। ये लंका है और ये शरीर लंका है, ये शरीर अयोध्या है। देखिए मैं कहता हूँ, तुलसी है तन लंक है, काम क्रोध मद खाम, और तुलसी है तन अवध है, रामचरण रतमान। जहाँ राम ता अवध निवासु, जहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाशु, सीता राम संग बनवासु, अकोट अमर पुरुषर सुपासु। तजस तुम्हारा मानस विमल हंसन जिया जास, अब मुक्ताहाल गुंगन चुनय राम बसोहि हतास। ये मुक्ताहाल मोती जीव रूपी जो हंस है, जीव रूपी हंस मोती को चुनता है। तो मोती रूपी जो राम नाम आपका है, वो भक्त आपका दिन रात चुनता रहता है। और कितना चुने कि राम को प्रकट कर ले। 22,000 राम, भक्तों सुनो, विद्वान सुनो, 22,000 राम नाम प्रत्येक जीव को जपना चाहिए। ऐसा 12 साल करते हो जाए, माया का कोई बाधा न लगे, तो भगवान राम साक्षात हृदय में प्रकट हो जाते हैं, दर्शन होते हैं। मैं धर्म सिंह सिंह रामायणी डंके की चोट के साथ कहता हूँ, क्योंकि सिद्ध किया हुआ है। जस तुम्हारा मानस विमल हंसन जिया जास, अमुक्ता हल गुणगन चुनय राम बसोहि हतास। महाराज जो राम
नाम आपका चुनता रहता है। जो जीव रूपी हंस है वो राम को रूपी मोती को चुनती रहती है। उसके हृदय में आप वास कीजिए। अब तीसरा देखिए, फिर अब कहाँ आते हैं, रूप प्रसाद सुभग सुभाषा और सादा है नितनासा। पहले कान, फिर आँख, फिर जीभ, अब आ गई आपकी नाक। आप देखना, विचार करना, कानों में पास किसका है, दिशाओं का। आँख में पास सूर्य चंद्रमा का है। हाँ, अब जीभ में पास अग्नि का है। अब देखिए, अब इसका पास कहाँ है, नाक का पास है पृथ्वी में। जास घान सिंह कुमारा घान, बिन में गंध की पावे कोई। तो नाक से क्या करे कि सुपासा, आपका जो प्रसाद है, प्रसाद ले। प्रसाद आपके दो प्रकार के हैं, एक भोग चढ़ाया जाता है, एक प्रसाद होता है जो राम नाम से मिलता है। जैसे मानस में देखिए प्रसाद मिला प्रहलाद को, ध्रुव को, हनुमान को, नाम जपत प्रभु की प्रसाद भगत शिव मन पे प्रहलाद। जो तुम्हारा प्रसाद है वो सादा ले और उसको सुभाग सुबास सुंदर बास ले, आपके राम नाम की सुगंध की बास ले। फिर क्या करे वो कि सादा जासुल है नितना शाम। फिर क्या करे, फिर देखिए क्रम उनका तुलसी वाल्मीकि का, पहले कान उसको लेता सुनता रहे और भगवान राम की कीर्ति रूपी सुगंध को सुनता रहे, सूंघता रहे, धारण करे नाक में। श्वास प्रति श्वास, उनके कहने का मतलब है वाल्मीकि कि श्वास प्रति श्वास राम नाम का जाप करे। क्योंकि चलने में फिरने में मनुष्य की 21,500 श्वास निकलती है 24 घंटे में। इसलिए मनुष्य को 22,000 राम नाम जपना चाहिए। तो आज बाजाप हो गए। धन्यवाद। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसा दर्शना है निस्नासा, तो तुम्हें निवेदित भोजन करही। अब देख लो भैया, विक्रम मतलब तुझे वाल्मीकि कि महाराज पहले कान, फिर नाक, फिर आपकी जीभ। अब जीभ से भोजन होना चाहिए। तो महाराज जो भोजन मिला है वो ऐसे नहीं कि अपने आप भक ले, भगवान को जाने ही नहीं, पहले तुम्हें निवेदन करे, तुम्हारा भोग लगाए, पंच कवल कर जीवन लागे और गान सुने अति अनुरागे। पंच कवल लगा करके आपका भोग लगाए। तो अब पंच कवल नहीं लगाना तो आप 2 को लगा दो, राम को, सीता को, सबको भोग हो गया। तो तुम्हें निवेदित भोजन करी और प्रसाद पट भूषण धरई। अब देखिए पूरा ज्ञान है, कान से ज्ञान, आँख से ज्ञान देखने का, कान से सुनने का, नाक से कान ज्ञान सुनने का, जीभ से ज्ञान चखने का। अब आया क्या, फिर देखना, फिर बता दे तुम्हें प्रसाद पट भूषण धरई। अब आपके जो कपड़ा पहनना है उसको, तो वो भक्त क्या करे, पहले आपके चरणों में छुपा दे उनको कपड़ों को, फिर वो भक्त धारण कर ले। क्या तुम्हें निवेदित भोजन करी, फिर प्रसाद पट भूषण धरई। उसका प्रसाद मान करके भूषण धारण करे, कपड़ा धारण करे, पट धारण करे, क्योंकि आपका प्रसाद है ना। 2 बार प्रसाद आया, एक प्रसादो एक प्रसादो। फिर देखिए क्या करे, जब वो धारण कर लेगा कपड़ों को तो उसके रक्षक राम सीता हो जाएंगे। फिर देखिए कि शीश नवाए सुरगुरु तुझ देखी। शीश को नवाए, किनको नवाए, शीश किनको नवाना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, शीश नवाना चाहिए 9 को। कौन कौन है गिनती नहीं बताता। पहले राम सीता को, फिर गुरु को, माता पिता को, वेद पुराणों को, संतों को, विद्वानों को, गौ को और कन्या को, एक मनुष्यों को अपना शीश झुकाना चाहिए। तो शीश नवाए शुद्ध गुरु देखी, इनको प्रणाम करें। जब शीश झुकाया जाता है तो शीश झुकाने से 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। कौन कौन, ऐश्वर्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है। इसलिए शीश क्या कहते हैं कि शीश नवाए शुद्ध गुरु देखी,
शीश को नवावे, देवताओं को देख के, गुरु को देख करके, ब्राह्मण को देख करके, प्रीत सहज कर विनय विषेकी। अब देखो शीश को झुका दिया, एक ब्राह्मण है सही जो सजे है सिर्फ एक ब्राह्मण है, इसकी महिमा गाँव में पड़ जाएगी। तो शीश नमः सुर देखी, प्रीत सहज कर विनय विषेकी। इनको प्रणाम करे हाथ जोड़ के, प्रणाम करके फिर क्या करें, प्रीत सहज कर विनय विषेकी, प्रेम के साथ विनती कर, झुके और झुक करके विनती कर। ऐसा नहीं कि हाथ उठा के ऐसे झल आगे बस कुछ नहीं, झुका। शीश नमः सुर देखी, प्रीत सहज कर विनय विषेकी। अब आया हाथ, क्योंकि ये पूरा ज्ञान हो गया। सुनना, चखना, बोलना, ये सब इंद्रियों का ज्ञान हो गया। ये ज्ञान का जो ज्ञान स्वरूप है ऊपर, ये सिर जो है ज्ञान का है। इसलिए बाद में पहले ज्ञान को कहा, क्योंकि वो ज्ञानी थे, इसलिए ज्ञान को कहा उन्होंने पहले। फिर बता रहे थे अब कर्म को क्या करें, क्या करना चाहिए आदमी को। ये तो ज्ञान हुआ, इसमें तीनों चीज़ें हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना, फिर शरणागति। मैं चार बताऊंगा इसे, लेकिन कथा पड़ जाएगी। तो प्रीत सहज कर विनय विषेकी, हाथ जोड़ करके आपकी विनती करता है। क्या विनती करता है कि जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, वो दुजितकारी जय सुरारी सुन सुता प्रिय कंता, अलर सुधरनी अद्भुत करनी मरम जाने कोई, जो सहज कृपाल आदि हिंद आला करो अनुग्रह सोई। इस प्रकार की विनती करता, कहने मतलब जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भव भय दारुणम, नो कंज लोचन कंज मुकर कंज पर कंजारुणम। ऐसी नाना प्रकार की भगवान की विनती करता है। अब देखना ये पूरा आपका ज्ञान हो गया। अब वाल्मीकि जी बताते कर्म को। कर्म कहाँ से करें, कर्म होते हैं हाथ पाँव से, एक सिर कर्म है, जो हृदय है एक उपासना भक्ति कांड है, ये सिर ज्ञान कांड है, और हाथ पाँव एक कर्म कांड है। देखना विचार करना सब विद्वान सब संजो परोस। कर्म कराए तो हम पद पूजा, राम भरोसे नहीं दूजान। जब विनती कर ले तो हाथ के द्वारा एक ही कार्य करे संसार में आ करके, दूसरा कार्य न करे। वो कौन, राम के चरणों की पूजा। एक पूजा दूजा मानस में मिला करके कुल 13-14 बार आया है। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं पूजा आया, कहीं दूजा नहीं आया, कहीं पूजा आया, कहीं पूजा रहे, कहीं पूजा 3-4 बार आया। तो मेरे कहने का कंठ कराए राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं दूजा। एक ही इष्ट होना चाहिए जीव का, जीव को नमन सबको करना चाहिए, लेकिन एक जीव की ही पूजा, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर कहते हैं निंदा को, जो निंदा करता है उसी ईश्वर कहते हैं। तो उसकी कथा बढ़ जाएगी जो मैं चारों के गिनाऊंगा। ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म और परमात्मा, भगवान की जो मैं गिनती करूँगा तो बढ़ जाएगी कथा। तो कर्ण कराए राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं दूजा। प्रत्येक दिन राम के चरणों की पूजा करे, उनको स्नान कराए, स्नान करके सुगंध से स्नान करे, सुगंधी लगाए, तिलक लगाए, कपड़ा धारण कराए, आरती करे। आरती करने के बाद भगवान के चरणों की सेवा करे, भगवान के चरणों को चाँपे और चाँप करके भगवान के चरणों को हृदय में धारण करे। ये भक्ति की सेवा है। और सब राम को सौंप दो, सब सौंप दो। राम को क्या सौंपना चाहिए, जो जनकपुर में सौंप रहे। जनकपुर वासी कहते हैं कि महाराज राम जनक जनक गुरु बंधु हमारे, और कृपाल धान प्राण ते प्यारे, तन धन धाम राम हितकारी, और सब तुम प्रंतारत हारी, असुख तुम निंदे न गो, और माता स्वार्थ हो, हेत रहते जग जुगकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। महाराज तुमको सब सौंप दे। जैसे बाल उसने कहा था सुग्रीव ने कि महाराज सुख संपत्ति पर वाड़ बढ़ाई, ये सब राम भगवत के बाधक। वहाँ ज्ञान पैदा हो गया, सुग्रीव को ज्ञान पैदा हो गया राम की कृपा भक्ति से, दृष्टि से।
तो कर्ण करें राम पद पूजा, राम भरोसे देने दूजा। क्यों राम का भरोसा रखो? क्यों? राम सबके उपासक हैं। राम को कृष्ण जपें, राम को विष्णु जपें, राम को शंकर तो जप ही रहे हैं। तो तुम राम राम दिन राती और सादा जपो अनंग अराती। महाभारत में कृष्ण ने राम के जाप को किया। विष्णु पुराण में आपके मन लक्ष्मी ने पूछा तो मन ही मन विष्णु भगवान जाप करते हैं। तो राम यद्यपि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं दोनों। तो करत करें राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं दूजा। और चरण राम का भरोसा कर, मन से वचन से कर्म से राम का भरोसा करे, दूसरे देवता का ध्यान न दे। क्योंकि कर्म वचन मन राव रचेरा, राम करो ते के उर डेरा। आगे कहेंगे वाल्मीकि जी। तो मन से वचन से राम के चरणों की सेवा कर जीव। कद करे राम पद सेवा, कद करे राम पद पूजा, राम भरोसे दे नहीं दूजा। चल राम तीर्थ चल जाही। अब देखना पहले अब हाथ आए, हाथ के बाद चरण नीचे है, ये कर्म है, कर्म घाट है। तो चरणों जो आपके उसके चरण भक्त के वो आपके तीर्थों में चला जाए, जहाँ जहाँ आपके जहाँ जहाँ विराजे है वहाँ जाना चाहिए। लेकिन तीर्थ ये 14 बताए गए हैं। तीर्थ धाम यज्ञ जप तप मुख प्रेमा, जितने ये 14 हैं ये सब आपके नाम में ही विराजमान है, आप ही सब विराजमान है। 14 भक्त हैं, 14 प्रकार के भक्त हैं। कौन? साधक सक्त विमुक्त उदासी, और कब कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म पंडित विज्ञानी, और तरह न बिन से मम स्वामी, और स्वामी नमामि नमामि नमामि। मैं 14 प्रकार के जो भक्त हैं तो ये तुम्हारे सब राम के भरोसे हैं, बिना राम के सेवन से नहीं करते ये। तो वाल्मीकि जी फिर कहते हैं कि चल राम तीर्थ जल जाही, और राम बसौतन के मन माही। हे राम, जो आपके तीर्थ में जाते तो आप उनके हृदय में बस जाइए। लक्ष्मण को नहीं कहा, सीता को नहीं कहा, राम को क्यों कहा? क्योंकि राम में सब समाने हैं। ज्ञान है तो ज्ञान में सब समाप्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान के समान सदस्पर्श करने वाला कोई नहीं थी गीता। तो फिर ज्ञानी जो भक्त है, 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी विशेष प्यारा। ज्ञानी भक्त को विशेष प्यारा है राम को। क्यों? कि वो संतुष्टि आ जाती है। ज्ञान से जहाँ भेद मिट जावे, माया वो भेद उपजावे। तो करनत कराए राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं दूजा। चल राम तीर्थ चल जाही, और राम बसौतन के मन माही। फिर तर्पण होम करें विधि नाना, अब जो है दे बहुत आना। अब फिर कर्म में आ गए, हाथ जो है तर्पण करें, देवताओं को तर्पण करें, पितरों को तर्पण करें। और ब्राह्मणों को विप्र साधारण नहीं होता, विप्र दूजे ब्राह्मण मैसूर ब्राह्मण बामन इस प्रकार के होते हैं। तो विप्र उसे कहते हैं वेद पाठी ब्रह्मचारी विप्रा। तो विप्र जिमाए दे बहुत आना, ब्राह्मण को जिमाए और भक्त प्रकार का दान दें, ये एक कर का हाथ है। तर्पण होम करें विधि नाना, जिमाए दे बहुत आना। तुम तो अध्यय जिया जानी, और सकल भानु से मैं सन्मानी। अब देखिए ज्ञान हो गया, हृदय में उपासना हो गई, और आपका कर्म हो गया। अब क्या कहते हैं कि तुम ते अध्यय को नहीं जिया जानी। अब हृदय में आ गए, जी हृदय में रहता है, तुमसे अधिक जाने अपने गुरु को। गुरु किसे कहते हैं? गुरु तमाम प्रकाशक गुरु। गुरु 3 प्रकार के मैंने बताए। वैसे गुरु तो कई आदमी बना लेता है, जिस दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, जो शिक्षा दी हुई गुरु आए। तुम ते अध्यय को नहीं जिया जानी, और सकल भावन से मैं सन्मानी। सब प्रकार से गुरु की सेवा करें और तुमसे अधिक माने, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि राम है। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाँव, अब गुरु हरे गुरु आपने गोविंद यो लखाए बताए। सब कर मांगे एक फल रामचंद्र हो, और तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन हो। आपकी पूजा करें, 14 प्रकार के साधन करें, जब तब, लेकिन फल एक मांगे। वो फल कौन? इस सत्संग का फल क्या हुआ? सत्संग फला, ये सब फला बता रहे हैं।
अब रस नहीं बताते, अब बताते हैं कि सब कर मांगे एक फल, सबका एक फल मांगे। क्या हो कि राम चरण रत हो, राम के चरणों में रत हो जाए। इस चरण की वंदना राम की 72 बार मानस में की गई है। अब कभी गिनाऊंगा पर कथा पड़ जाएगी। तो सब कर मांगे एक, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रत हो, सत्संग से फला मिलता है। जब फल मिल जाता है तो फल में रस होता है। रस दो प्रकार का होता है, एक मीठा होता है, कड़वा होता है। लेकिन राम के चरणों का जो रस पीते हैं वो अमृत अमृत हो जाता है। जैसे सत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध, सिद्ध फल सोई फल से सब साधन पूरा, जितने साधन सब फल फूल है। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरि पद रत रस पेद बखाना। राम के चरणों से जो प्रेम करता है वो रस पा जाता है। कौन रस? अमृत रूपी रस। वाल्मीकि ने कहा, वाल्मीकि जी का तो सब कर मांगे एक फल, राम चरण हो, अब तिनके मन मंदिर बसो शिव रघुनंदन दोय। आपके चरणों की को मांगता है और मांग करके आपके चरणों का रस पीता है। ऐसे भक्त के हृदय में आप अकेले नहीं बसे आप अकेले नहीं बसे, जा करके राम आप स्वयं बसे, ज्ञान बसे, भक्त शक्ति सीता बसे और लक्ष्मण जी आप बसे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब करे मांगे एक फल, एक मांगे एक। वो फल कैसा कि राम चरणों के, राम के चरणों में प्रेम और प्रेम रस, रस अनुरागा करे मम पाना, रस को अनुराग कहा गया है। तो सब कर मांगे एक फल, राम चरण हो, और तिनके मन मंदिर बसो शिव रघुनंदन दोय। हे महाराज उनके मन मंदिर बसो, ऐसे भक्त के मन में आप बस जाइए जो आपके चरणों के रूपी फल को और उससे जो राम के आपके चरणों से जो रस जलता है, अमृत को पाता है, उसके हृदय में राम जी आप वास करिए। तिनके मन मंदिर बसो। मंदिर दो प्रकार के होते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं जहाँ पूजा करने जाते हैं, और एक होता है मन मंदिर। ये मंदिर शब्द रामायण में 45 बार आया है, रामचरितमानस में। अब कभी गिनाऊंगा नहीं, बस कथा ये समाप्त करता हूँ कि सब कर मांगे एक फल, राम चरण तो हो, और तिनके मन मंदिर बसो शिव रघुनंदन दोय। और जहाँ राम जी राम सीता लक्ष्मण बस जाएंगे वो अयोध्या हो जाएगा। क्यों? सीताराम संग वनवासु, अकोट अमर सरस सुपासु। जहाँ राम का सब समाजू, अब नहीं काजू। जहाँ राम तो अवध निवासु, और जहाँ जहाँ था भान प्रकाशु। इति सियावर रामचंद्र की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, महादेव जी की जय, महावीर जी की जय, तुलसीदास जी की जय, सब संतों विद्वानों की जय, सब श्रोतागणों की जय, श्री रामचरितमानस की जय, श्री राम नाम की जय, श्री रामचरितमानस की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय, सब श्रोतागणों की जय, श्री राम नाम की जय।